हेलो नमस्ते एंड जय माँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू काली माँ टैरोट। ये है आपकी नई टैरो रीडिंग जिसमें हम आपके नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जी को आज चैनल करने की कोशिश करेंगे। इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो देन डेफिनेटली योर नेक्स्ट चैप्टर हैज ऑलरेडी बिगन। आपका नेक्स्ट चैप्टर इस वीडियो को देखने के बाद ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। नो मैटर आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर इस वीडियो को देखने के उपरांत शुरू हो जाएगा, के बाद इट विल स्टार्ट, यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट, ओके। तो ये वीडियो बेसिकली आपके नेक्स्ट चैप्टर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में, क्या क्लेम कर रहे हो, कोई एडवाइस है, कोई गाइडेंस है यूनिवर्स द्वारा या माँ काली द्वारा। तो इस बेसिकली इस टैरो रीडिंग में इन्हीं सब मैसेजेस को हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आप वहाँ मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए डीएम भी कर सकते हैं, ओके। पर्सनल रीडिंग की बाकी सारी डिटेल कैसे बुक करते हैं मेरे साथ, ये सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें क्योंकि वहाँ टाइम स्टैम्प्स भी मौजूद हैं, आपके ग्रुप्स के टाइम स्टैम्प्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, ओके। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमेशा की तरह यहाँ 3 ग्रुप्स हैं आज भी, और आज के 3 जो ग्रुप्स हैं वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने 3 ग्रुप्स को डिवाइड किया है। तो आप बेशक यहाँ पर स्क्रीन पर भी मैं मेंशन कर दूंगी वो ग्रुप्स, और बाकी टाइम स्टैम्प्स जहाँ होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ का ग्रुप मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपके ग्रुप में। हेलो नमस्ते एंड जय माँ। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स फाइंड आउट ग्रुप नंबर 1 आपके नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जी क्या रहेगी, क्योंकि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू ही हो चुका है, ओके। तो ऑलरेडी मैंने एक कार्ड आप लोगों के लिए निकाल दिया था क्योंकि वो मैं शफल करी थी और वो अपने आप ही बाहर आ गए, तो मैंने उस कार्ड को ले लिया है, वो है सनत कुमार के कार्ड से। तो ये जो है आपकी ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल नेक्स्ट चैप्टर आपका कैसा रहेगा, ये वो ऊर्जा है, ठीक है। ये वो कार्ड है, काफी इंट्यूटिव, काफी स्पिरिचुअल, काफी असेंडेंट, मतलब असेंशन जैसे स्पिरिचुअली आपका नेक्स्ट चैप्टर ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। ये है जैसे कि आपकी इंट्यूशन की पावर में बढ़ोतरी होना, आपका इंट्यूशन पावरफुल होना, आपको आपके इंट्यूशन के माध्यम से कई एक की गाइडेंस या इंफॉर्मेशन मिलना। ये भी पॉसिबिलिटी है विद दिस कार्ड दैट सनत कुमार हिमसेल्फ वांट्स टू एंटर योर स्पिरिट गाइड टीम। तो सनत कुमार आपकी स्पिरिट गाइड टीम में एंटर भी कर सकते हैं। स्पिरिट टीम में आपके एक स्पिरिट गाइड या एंजल या आपके गाइडर, टॉर्च बेरर हु शोज द वे, हु शोज द पाथ, इस तरीके की ऊर्जा भी लग रही है, जैसे वो एंटर भी कर सकते हैं आपकी स्पिरिट टीम, ठीक है। और विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आप ना काफी एनलाइटेंड इंसान बन रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ये स्पिरिचुअल और ये इंट्यूटिव लोगों का ग्रुप है आज, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। अब आपकी इंटरनल गाइडेंस या आपकी इंट्यूशन की आवाज बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। आप स्पिरिचुअली काफी अलाइंड रहेंगे, आप काफी अवेकेंड रहेंगे जैसा मैं कह रही हूँ, और इंट्यूटिव रहेंगे, ठीक है। लाइट एक्टिवेशन वर्ड से मुझे पता है क्या समझ में आ रहा है, जैसे किसी ने अपने अंदर की लाइट को पहचान लिया है, जैसे कोई ये पहचान गया हो कि उसके अंदर जो लाइट है वो कोई और नहीं, डिवाइन की लाइट है। तो जैसे ये अपने आप को जानने की भी प्रक्रिया हो सकती है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए काफी खुद को जानने में, आप अपने बारे में काफी चीजें जानोगे। वही मैंने कहा कि अवेकनिंग हो रही है। तो अवेकनिंग में मूवमेंट क्या होता है कि एक इंसान खुद को इतना इस हद तक जान लेता है कि वो अपने इंट्यूशन से अलाइन हो जाता है, इतना अलाइन हो जाता है कि स्वयं ईश्वर उससे उसके इंट्यूशन के थ्रू बात करने लगते हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कुछ लोग इंट्यूशन की पावर को समझ के उसे किसी करियर में तब्दील कर देते हैं, जैसे टैरो रीडर्स, जैसे चक्रा हीलर्स, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे साइकिक हीलर्स, व्हाटएवर, लॉट ऑफ पीपल लाइक मी। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर दैट देयर इज एन एक्टिवेशन व्हिच इज हैपनिंग। आपकी जिंदगी में कुछ एक्टिवेशन हो रहा है। ये एक्टिवेशन क्या है पता है, ये एक अवेकनिंग है। आप अभी तक डोरमेंट महसूस कर रहे थे, मतलब आपकी एनर्जी डोरमेंट थी, लेकिन अब वो एक्टिवेट हो रही है। एनर्जी मतलब आपका इंट्यूशन, आपकी सोल पावर, आपकी इनर वॉइस, आपका इनर लाइट, ये सब डोरमेंट था, लेकिन अब वो एक्टिवेट हो रहा है, जैसे उभर के आ रहा है। तो वो कह रहा है कि इंट्यूशन आपका चरम सीमा पर होगा, आप अवेकेंड होंगे, आप अपने आप को समझ चुके होंगे, आप जानेंगे कि ओ दिस इज द थिंग, ओ ओके, माई इंट्यूशन ऑलवेज टेल्स मी द राइट थिंग। एक अजीब सी, आपको पता है क्या, आपको एक अजीब सी और वेरी गुड बट वेरी वियर्ड फीलिंग होगी। पता है कैसे, आपका माइंड एक तरफ आपको कुछ और कह रहा होगा और एक तरफ एक बहुत सीधी आवाज आपकी तरफ आएगी, वो है आपकी इंट्यूशन की आवाज।
और वो कहेगी कि नहीं ये करना है, और वो वेट करेगी कि क्या आप उसे फॉलो करते हो. If you will follow that inner voice of yours, trust me, that's gonna increase more. क्योंकि इंट्यूशन यही चाहता है कि आप उसे सुने, आप उसे फॉलो करें, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज़ है. आप ये जान जाओगे नेक्स्ट चैप्टर में, ग्रुप नंबर 1, कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर रिसाइड करता है. तो ये काफ़ी अवेकनिंग और काफ़ी स्पिरिचुअली अलाइंड काइंड ऑफ एनर्जी है. आपको आपका इंट्यूशन बहुत लाउडली और बहुत क्लियरली चीज़ें बताएगा. सो डू फॉलो इट, डू राइट इट. अगर आपको ऐसा कभी लगे ना कि मुझे किसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि 2 आवाज़ें होती हैं वुमन हमारे अंदर. एक होती है हमारी माइंड की वॉइस, जो ईगो माइंड भी कह सकते हैं, हमारी ईगो होती है, और एक होती है हमारी इंट्यूशन. तो पहचाने कैसे? बहुत सिंपल है. आपको एक बहुत ही क्लियर वॉइस जब सुनाई दे कि नो दिस इज दिस, यू डोंट गो देयर, दिस इज योर इंट्यूशन टॉकिंग. And whenever there will be a sense of confusion, doubt, मैं ये करूँ ना करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, ये आपका ईगो आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत क्लियर नहीं है. वो आपके डिसीजन में बहुत क्लैरिटी लेकर के नहीं आएगा. बट इंट्यूशन विल बी वेरी 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 क्लियर एंड प्रिसाइज. शुरू में उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी होगी इंट्यूशन की, क्योंकि हावी होता है ना ईगो. बट लेटर ऑन इफ यू कीप फॉलोइंग इट एंड कीप कीप फॉलोइंग व्हाट योर इंट्यूशन सेज, आपके इंट्यूशन की आवाज़ बढ़ती चली जाएगी. So this is what is happening for you. Something is activating inside you, which is your light, which is your shine, which is your intuition, basically. Okay? Awakening है ये आपके लिए बहुत बड़ी, आपके next chapter में. Let's find out what else about this in your next chapter, book number 1. Thank you. मैं बहुत short और cut messages कोशिश करती हूँ कि चैनल करूँ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्टोरी ना मिले, बट आपको ना मेन मैसेज मिले, मैं ये चाहती हूँ. सो विद द 8 of Wands, दस यस देयर इज एन इनकमिंग. ओके, इनकमिंग ऑफ व्हाट, लेट्स फाइंड आउट. ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में? ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, आई कैन सी नाउ, आई कैन सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू, दिस कार्ड आल्सो. ग्रुप नंबर 1, आपके लिए एक ऐसा समय आ रहा है, ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर आपको एक मौका मिलेगा. एक मौका मिलेगा उस रॉ पॉजिटिव ऊर्जा को. यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ एनर्जी भेज रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी. ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये चांस हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये व्यक्ति की भी ऊर्जा हो सकती है, कोई व्यक्ति एंटर कर रहे हो. ये हो सकता है कि जैसे आपको इन्वायरमेंट सपोर्ट करने लगे, आपको मतलब आपको ना आपका जो इन्वायरमेंट है या यूनिवर्स ओवरऑल आपको सपोर्ट भेज रहे हैं in the coming chapter. Okay, and this support, you are being asked to use this support wisely. आपको ये जो इनकमिंग हो रही है ना आपकी जो रॉ एनर्जी की, ये जो पॉजिटिव रॉ एनर्जी है, ये अननेम्ड है बाय द वे. आई कैन नॉट नेम इट बिकॉज दिस इज नॉट वन पर्टिकुलर एनर्जी, ये कई एक की एनर्जीज हैं. गुड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, न्यू पॉजिटिव पीपल ऑल्सो. So this is unnamed by the way. So this unnamed raw and positive energy coming towards you is gonna transform you. अगर आप इसको चूज करते हैं कि yes, I say yes to this energy and I choose to transform. तो ये जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आपके पास चॉइस है कि आप इसे यूज करें अपने 9 of Pentacles की वर्जन में टैप इन करने के लिए. तो आपके पास एक चॉइस आ रही है, मैं देख रही हूँ आपके पास एक चॉइस आ रही है कि आप पीछे जो कुछ भी हुआ उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए आप एक ऐसे वर्जन में टैप इन करिए नेक्स्ट चैप्टर में जो कि हर तरह से समृद्ध है. मैंने सुना समृद्ध, समृद्ध मतलब वो परिपक्व भी है, वो इंट्यूटिव भी है, वो अबंडेंट भी है, वो वेल्दी भी है, वो स्पिरिचुअल भी है. सो दिस वर्जन ऑफ यू 9 of Pentacles इज वेटिंग फॉर यू, बट ओनली इफ यू चूज दिस पॉजिटिव एनर्जी कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस 8 of Wands की ऊर्जा. तो ये चॉइस आपके लिए आ रही है नेक्स्ट चैप्टर में. Whether you want to stay in the past lower vibrational frequency version of yours, या आप हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को टैप इन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत एक्टिवेशन तो आपके लिए बहुत तगड़ा हो रहा है. इंट्यूशन बहुत बहुत बढ़ चढ़ के आपको गाइड करेगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में. तो आपका इंट्यूशन चाहेगा कि आप इस एनर्जी को क्लेम करें और आप अपने ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करें. इंट्यूशन को
प्राइम सोर्स ऑफ योर गाइडेंस बनाते हुए आगे बढ़ें, पीछे की चीज़ें छोड़ें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अगर आप पीछे की चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, आप अगर यू आर मूविंग फॉरवर्ड, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू आर बिकमिंग एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जो बहुत पावरफुल है, बहुत स्टेबल है, एवरीथिंग स्टेबल, पावरफुल, looks very good, treats himself or herself very nicely and treats the world also very nicely. वो डिटैचमेंट भी जानता है, अटैचमेंट भी जानता है, ये कैसा बैलेंस है? ये तो अमूमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स में होता है, जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए मन से एकदम पृथक होते हैं दुनिया में। ये कर्मयोगी की ऊर्जा है, जो कर्म करता है और वो फिर नहीं सोचता कि उससे आउटकम क्या है, वो डिटैच रहता है आउटकम से। तो ये ऊर्जा है आपके लिए, और ये आपकी पॉसिबिलिटी भी है कि आप नेक्स्ट चैप्टर में बने, बट ओनली इफ यू से येस टू दिस एनर्जी कमिंग टुवर्ड्स यू। सो go in the comments and type yes, I claim this energy, I claim this new energy coming towards me. Okay, and this is a choice basically, so choose wisely in your next chapter. ठीक है, ओके, आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या कोई एडवाइस है आपके लिए? एक और चीज़ मुझे यहाँ पर पता चली है अभी, जस्ट मुझे सुनाई दी कि आप लोगों के लिए ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जहाँ आपको ना आप अपना करंट एरिया या करंट सिटी छोड़कर आगे मूव ऑन करना हो, आगे बढ़ना हो। ठीक है, बहुत ऐसी ऊर्जा है कि जैसे आपको ना जाना पड़े किसी ऐसे देश में जो आपका नहीं है। ये भी हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही हो आपके सामने जो आपको आपके स्थायी रेसिडेंस से आपको दूर ले जाए, किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरे सिटी, किसी दूसरे एरिया में। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव, बट माँ काली सेज दैट मूव। माँ काली सेइंग कि इनको बताइए कि ये आगे बढ़े। मुश्किल होगा, मुश्किलात आएंगे, क्योंकि कोई अपना कंफर्ट लेवल छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहता है, लेकिन यू आर बीइंग एडवाइज्ड टू मूव फॉरवर्ड। ग्रुप नंबर 1, ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक चॉइस आ रही है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपकी चॉइस बहुत मैटर कर रही है, सो चूज वाइजली बिकॉज थिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। फॉलो योर इंट्यूशन, व्हाट योर इंट्यूशन इज सेइंग, एंड फॉलो दैट, क्योंकि ये चॉइस आपकी जिंदगी में नेक्स्ट चैप्टर में बस आ ही गई, समझ लीजिए। So choose the right thing for yourself. Don't let the past hold you back. आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये चॉइस है आपकी। The right choice is to move forward. और आपको एडवाइस दी जा रही है कि वो करिए, ओके, अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। Final advice for your next chapter is reach for your dream knowing that it's already coming true. Yes. Wow. Wow, my goodness. Wow. Wow, wow. जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि आप आगे बढ़िए। Reach for your dream. बिकॉज वॉट आई कैन सी इज दैट मे बी यू हैव कंसिडर्ड योरसेल्फ वेरी लेस, आप अपने आप को बहुत कमतर आंकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बेस्ट पोटेंशियल में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पर सिंपल मैसेज आ रहा है, फाइनल एडवाइस आपके लिए ये आ रही है कि आप अपने ड्रीम की तरफ एक स्टेप तो बढ़ाइए, एक आगे कदम तो बढ़ाइए, ये जानते हुए कि वो ऑलरेडी आपका है, एक कदम तो बढ़ाइए, क्योंकि वो एक्चुअली आपका है। आप ये सोचते हो कि अभी बहुत लंबा हमें सफर तय करना, नहीं। अगर आपके मन में चाह है, दैट मीन्स आपके फ्यूचर सेल्फ ने ऑलरेडी उसको एक्वायर कर लिया है, वरना चाह ही नहीं होती। ओके, आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ आपके ड्रीम्स के लिए आपको एक स्टेप बढ़ाना होगा। रीच फॉर योर ड्रीम्स, सो वाई, हाउ कैन यू रीच? बाय मूविंग फॉरवर्ड। आप एक स्टेप बढ़ाइए, ओके, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। दिस इज वॉट योर नेक्स्ट चैप्टर इज आस्किंग यू टू डू। बहुत एक्टिवेशन है आपकी इंट्यूशन का, बहुत इंट्यूटिव, बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड लोग हैं आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, वो आपको आगे की गाइडलाइन बताएगा कि कैसे जाना है, आगे कहाँ जाना है। ओके, क्या चीज़ को यस कहना है, क्या चीज़ को यस नहीं कहना है। तो अगर आप अपने इंट्यूशन से अलाइंड रहेंगे, जो कि दिख रहा है मुझे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, आप इन सभी चीज़ों को, जो आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें जो आने वाली हैं नेक्स्ट चैप्टर में, उन सभी को आप क्लेम करेंगे। ओके, सो देयर इज अ नीड फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड इन योर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपके पास एक चॉइस आ रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। सो चूज द राइट थिंग, group number 1, okay, take a right choice. All right, so on this note I'm going to end this reading, group number 1. Thank you so much for being here. और कमेंट सेक्शन में जा करके आप इसको ज़रूर क्लेम करें, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज शुरू हो जाता है जब आप कमेंट करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय माँ, जय शंभुनाथ। हेलो, नमस्ते एंड जय माँ। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ग्रुप नंबर 2, आप अपनी डीओबी चूज करके इस ग्रुप में आए हैं, तो ये ग्रुप नंबर 2 आपका ग्रुप है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। जब भी कभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है। ठीक है,
Okay, so let's find out first that what will be the overall energy of group number 2. उनके नेक्स्ट चैप्टर की संपूर्ण ऊर्जा क्या कह रही है, ठीक है, एक जिस लेते हैं पहले. Thank you so much. Okay, my God, we have Lord Krishna. Wow, 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 beautiful. Devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved conditionally. Unconditionally, I'm sorry. Conditionally क्यों निकला? क्योंकि अमूमन लोग, ह्यूमन बींग्स, एक दूसरे को जब प्यार देते हैं ना, वो कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं इन रिटर्न. दे एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न ऑफ देयर लव. दैट्स अ कंडीशनल बॉन्ड. कभी भी कोई ह्यूमन किसी से बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं बनाता. पर जब बात भक्ति की आ जाती है ना, जब बात ईश्वर की आ जाती है, तो उन्होंने जैसा लिख रखा है कि अनकंडीशनल लव आपको मिलता है, वो सिर्फ ईश्वर से मिलता है. सो दिस इज समथिंग अबाउट लव एंड दिस इज एन अनकंडीशनल लव. So your next chapter is going to be very much guided. First of all, spiritually guided बहुत रहेगा आपका next chapter. आप काफी aligned दिख रहे हैं प्रभु की ऊर्जा से. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका विश्वास बहुत अटूट है ईश्वर पर, और आप कृष्ण भक्त भी हो सकते हैं. हो सकता है कि आप सेवा करते हैं, हो सकता है आप नाम जप करते हैं, ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है. तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपका कमिटमेंट आपके प्रभु के प्रति जो था वो रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, और अब उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे. ठीक है, आप भले ही ये किसी भी वजह से ना कर रहे हो, लेकिन आपका जो रिश्ता ईश्वर से है वो रिकॉग्नाइज कर लिया गया है फाइनली. और आपको आपके रिश्ते का, जो आपने शिद्दत से अपना रिश्ता निभाया ना ईश्वर के साथ, अनकंडीशनल रिश्ता, क्योंकि ऐसे अक्सर हमें कोई रिटर्न तो ऐसे दिखाई तो देता नहीं है. हमें अपनी फिजिकल आईज से कुछ भी दिखाई नहीं देता कि ईश्वर है या है भी कि नहीं है. ईश्वर हमें क्या दे रहा है, क्या हम हमारी अरदास सुन रहा है, क्या हमारी प्रेयर रिसीव कर रहा है, हमें कुछ पता नहीं है. लेकिन एक विश्वास है, एक अटूट विश्वास है ना. आपको आपके ईश्वर पे वो अटूट विश्वास था ग्रुप नंबर 2, और उस विश्वास ने क्या किया ना, एक अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से, आपके ईश्वर के लिए, आपके आराध्य के लिए आपकी तरफ से रहा ना. तो उसका जो रिजल्ट है आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में जरूर मिलेगा. तो ये कृपा है, किसी तरीके की बहुत बड़ा ग्रेस की एनर्जी में फील कर रहे हैं. ग्रेस है जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप क्लेम कर रहे हो. ये है कि जैसे किसी को कृपा मिल रही है, प्रभु की कृपा बरस रही है. पहले थोड़ा सा टेस्ट होता है ना, पहले आपकी भक्ति का, आपकी शिद्दत का ना टेस्ट होता है. पहले आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ महसूस नहीं होगा. बहुत समय तक आप सोचोगे कि क्या, जैसा कि मैंने पहले कहा, ईश्वर मेरी बात सुनते भी हैं, लेकिन ट्रस्ट में वो सब सुनते हैं, और आपकी सुन ली है उन्होंने, और आपकी कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया है उन्होंने. तो डिवोशन में इंक्रीमेंट होता दिख रहा है नेक्स्ट चैप्टर में. अगर आप अभी ऐसे इंसान रहे थे जो बहुत ज्यादा मतलब डिवोटेड तो रहे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी आपके नेक्स्ट चैप्टर में और बढ़ने वाली है. भक्ति देख रही हूँ, रिवॉर्ड देख रही हूँ, ग्रेस देख रही हूँ, कृपा देख रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए. ओके ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप किस तरीके की कृपा को क्लेम कर रहे हैं, लेट्स सी. थैंक यू. ओके, वाओ 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 वाओ. ओके, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल. The world and the empress. मैंने बोला ना कि आपकी जिंदगी सराबोर होने वाली है कृपा से. आपके वो सारे दुख दर्द पीड़ा जो आपको अमूमन पिछले आपकी कुछ लाइफ के कुछ टाइम से परेशान कर रहे थे, या आप ना दुख दर्द पीड़ा की सारी साइकिल्स को एंड होते अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. कोई कार्मिक साइकिल या किसी तरीके के कर्मों का बंधन आपको आपकी जिंदगी में चैलेंजेस, स्ट्रगल्स मैनिफेस्ट करा था, क्योंकि वो आपके कर्म थे, आपके पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, आपके पिछले कई इनकारनेशन के कुछ कर्म हो सकते हैं. तो कर्म कट रहे थे, मैं देख रही हूँ कर्म बहुत कट रहे थे. और शायद इसी वजह से कृष्ण जी आए भी हैं, क्योंकि आपके कर्मों की जो साइकिल है, कर्म कट गए आपके, वो खत्म हो रही, साइकिल खत्म हो रही है आपकी, कर्म कट चुके आपके. तो ये साइकिल का एंड है विद द वर्ल्ड कार्ड. तो जो चैलेंजेस, स्ट्रगल्स आपको आपकी जिंदगी में देखने को मिले ना, वो आपके एक्चुअली कार्मिक, दैट वाज अ बर्न, योर कर्मास वर बीइंग बर्न्ड. ओके, बिकॉज आपको एक नई स्लेट देनी थी श्री कृष्ण को, आपको एक पुश देना था. दैट्स वाई आपके प्रीवियस लाइफ के कर्मास को बर्न करना था. आपके प्रीवियस लाइफ के जो पैटर्न्स रहे, जो कर्मास रहे, उसको बर्न करने के लिए जो ये साइकिल चली थी आपकी जिंदगी में,
जिसमें आप काफ़ी आपने स्ट्रगल किया, चैलेंजेस देखे, आपने मुश्किलात देखी, वो सब अब एंड हो रहा है। और आपके लिए आपके नेक्स्ट चैप्टर में एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ मैंने एक सेंटेंस में बोल दिया, कृपा चौतरफा आपकी तरफ बरस रही है। लाइक यू आर सो मच सबमर्ज्ड इन द ग्रेस ऑफ गॉड दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको किसी चीज़ की अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2, मैं देख रही हूँ आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत। नेक्स्ट चैप्टर में आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, आपकी जैसे पहले अमूमन अगर आपकी फाइनेंसेस में, करियर में उतार चढ़ाव रहता था, आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहता था, तो अब ये ठोस स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ। जैसे स्टेबल, कंक्रीट, सॉलिड, इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं इस वक्त मुझे सुनाई। और ठोस सॉलिड फाउंडेशन जैसे आपको मिल रहा है नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए। यस, यू आर वेटिंग फॉर दिस टाइम। आप बहुत समय से इस नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2। आप बहुत समय से अपने कष्ट कटते हुए आप वो वाओ 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 विद द टावर कार्ड। दिस इज अ कंफर्मेशन कि डिवाइन इंटरवेंशन एक होने वाला है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जहां आपके जो पिछली इमारत है, जो पिछली पास्ट, ये पास्ट कर्मास है, ये पास्ट लाइफ है, ये पास्ट वर्जन है, ये पास्ट ओल्ड सेल्फ है, ये सब आपकी चीज़ें जो हैं वो धराशाही एकदम खत्म होंगी। ओके, डिवाइन, गॉड या श्री कृष्ण या जिस भी नाम में आप यकीन रखते हैं, वो इंटरवीन कर रहे हैं, जैसे वो चार्ज ले रहे हैं लाइफ का। पिछला सब कुछ आपका अब खत्म होने वाला है ग्रुप नंबर 2। सो गेट रेडी फॉर अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अ न्यू साइकिल फॉर योरसेल्फ। यू आर वेटिंग फॉर दिस टाइम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो आखिरकार आ ही गया है। तो डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी पता है क्या होती है टावर कार्ड की, कि आप ना अपनी पुरानी सभी चीज़ों को जैसे छोड़ते हुए देखोगे खुद को। आपकी ज़िंदगी से पुरानी सारी चीज़ें जाएंगी, तो थोड़ा कष्ट भी होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कष्टदायी नहीं होगा। कष्ट क्यों होगा? क्योंकि अमूमन जिस चीज़ को हम अपना कहते हैं ना कि ये मेरी चीज़ है, या ये मैंने लिया है, या मैंने खरीदा है, या ये मेरा रिश्ता है, या ये मेरी अकम्पलिशमेंट्स हैं, या ये मेरी चीज़ें हैं, तो जिसको भी हम मेरा कहते हैं वो सब जाएगा। तो क्यों जाएगा? क्योंकि वो जो आपका था, जिसको आप अपना समझ रहे थे, वो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हो रहा था। ठीक है, ये रिश्ते हो सकते हैं, ये मटेरियल पोजेशंस हो सकते हैं, ये आपकी पुरानी थिंकिंग हो सकती है, ये आपका पुराना वर्जन हो सकता है। यू विल लूज एवरीथिंग। सो योर नेक्स्ट चैप्टर इज मैनिफेस्टिंग अ डिवाइन इंटरवेंशन वेयर आपकी पुरानी साइकिल्स, पुराना ओल्ड सेल्फ वर्जन सब खत्म हो रहा है, एंड यू आर गोइंग थ्रू अ एनर्जेटिक रीबर्थ। आपकी सोल रीबर्थ करेगी, आप एक न्यू चैप्टर में दाखिला आपका हो रहा है, और आप इस समय का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत समय से। ओके, आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव टेकन वन मोर कार्ड। सो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स से थोड़ा सा ना ये करना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे पता चल रहा है कि जैसे आपको आपका पिछला वर्जन हेल्दी बाउंड्रीज बनाना नहीं जानता था, अपने लिए चीज़ें करना नहीं जानता था, उसका लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है। तो दिस वाज नेसेसरी। ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको एक ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे डिवाइन को पहुंचाना है जहां आपकी अपनी एक पावर हो, अथॉरिटी हो, आप पावरफुल पोजीशन पे हो, आपकी बाउंड्रीज सेट हो, आप अथॉरिटी, पावर, अबंडेंस हर चीज़ को क्लेम करें, येट यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड, यू आर हैविंग हेल्दी बाउंड्रीज, यू डोंट लेट एनीवन जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ यू। तो एक ऐसा वर्जन आपका बन रहा है आगे। तो कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए आपके लिए कि कि एक द नेक्स्ट चैप्टर इज मैनिफेस्टिंग अ डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन आपकी लाइफ का की बागडोर संभाल रहे हैं, जहाँ पर आपकी पास्ट की सारी साइकिल्स, आपका पास्ट वर्जन वो एंड हो रहा है। आपने बहुत समय से इस टाइम का इंतजार किया है, बहुत प्रे किया है, काफ़ी सैड भी रहे आप, काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे, तो वो समय अब आ रहा है वेयर यू आर क्लेमिंग stability, abundance and a version of yours who is very powerful, who is very stable, जो बहुत abundant है, जो solid solid stand है उसका उसकी लाइफ में। अब कुछ ऐसा नहीं कि हल्के में, नो, कोई उसे हल्के में नहीं ले पाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर्स, ग्रुप नंबर 2। ओके, और ये है रिवॉर्ड आपका, आपकी भक्ति का, ये है रिवॉर्ड आपका, आपकी कमिटमेंट का, आपके फेथ का, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड है ये। Okay, and this reward you are claiming in the next chapter which is starting now.
ठीक है, फाइनल एडवाइस ले लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। आपकी क्या फाइनल एडवाइस रहेगी? फाइनल एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट चैप्टर। There are many doors that lead to the place you truly belong. Wow. Which confirms what I'm talking about. कि कई एक की न्यू पॉसिबिलिटीज, नई दरवाजे आपके लिए आपके इस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद वेट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आएंगी, आपकी तरफ ऐसे बहुत से चांसेस आएंगे इस नेक्स्ट चैप्टर में, जहां आप वहां पहुंच जाओगे उन अपॉर्चुनिटीज या चांसेस को लेके जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। ये एनर्जी है जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते हैं। स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है। तो आपकी तरफ ऐसे चांसेस भी इस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद होंगे। आपकी तरफ ऐसे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज भी इस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद आएंगी, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू ग्रो, टू एक्सपैंड। सो you take that opportunity, grab that, okay? Say yes to growth and expansion. Take those ways, take those doors. Don't fear, because ultimately आपके कृपा जो आपकी जिंदगी में बरस रही है नेक्स्ट चैप्टर में, वो आपको आपकी स्टेबिलिटी, ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ ही ले जाना चाहती है। ओके, सो यस, दिस इज व्हाट योर नेक्स्ट चैप्टर इज टॉकिंग, एंड विद दिस नोट आई एम गोना एंड दिस रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। तो कृपा बहुत है नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए। कमेंट सेक्शन में जाके इसे क्लेम जरूर करें और लिखें दैट आई क्लेम दिस डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, एंड आई वेलकम दिस। इस तरीके के कमेंट आप करें, एनर्जी एक्सचेंज शुरू हो जाएगा आपके लिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय माँ, जय शंभू माँ। हेलो, नमस्ते एंड जय माँ। ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग, जिसमें कि हम आपके नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करेंगे। You are seeing this video and your next chapter has already begun for you. Okay, so let's find out group number 3 आपकी पहले एक ओवरऑल ऊर्जा क्या रहेगी आपके नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी उनके नेक्स्ट चैप्टर की, जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, वाओ, वी हैव फेथ। Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Okay, humanity and benevolence. So here it is that आपकी जिंदगी में फेथ, जैसा कि कार्ड कह रहा है, फेथ की भूमिका बहुत बढ़ने वाली है। आपकी फेथ की जो शक्ति है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। मैं ये देख रही हूँ कि फेथ जितना अटूट होगा, जितना ट्रस्ट करोगे, जिस भी नाम पे करते हो ट्रस्ट, जिस भी चीज पे करते हो, खुद पर भी करो। खुद पर भी अगर आपका ट्रस्ट है, अमूमन अटूट ट्रस्ट है, सो दैट इज गोना इंक्रीज द स्पीड ऑफ वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग। तो फेथ की भूमिका बढ़ रही है, फेथ की पावर बढ़ रही है। ये वो है कि जैसे किसी चीज पे ट्रस्ट किया, बिलीव किया और वो हो गया। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको काल्म रह करके नेक्स्ट चैप्टर में ट्रस्ट करना है। जिस भी चीज पे आप यकीन रखते हैं उस पर ट्रस्ट जरूर करिए। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। इफ यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ, इफ यू आर ट्रस्टिंग अदर्स, इफ यू आर ट्रस्टिंग दैट यस आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग, ट्रस्ट करते हो दूसरों पर भी, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है जो आपको आपकी ना आगे चैप्टर में, आपके नेक्स्ट चैप्टर में काफी अच्छा साबित हो सकती है, बिकॉज यू आर गोना सी द गुड इन अदर्स, यू आर गोना ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की तो पावर बहुत ही बेमिसाल होती है। ट्रस्ट एंड फेथ कैन मूव द माउंटेन्स आल्सो। तो यहाँ पर ट्रस्ट की भूमिका, फेथ की भूमिका दिखाई दे रही है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फेथ करना है। ओके, फेथ करना है कि दुनिया में अच्छाई है। ट्रस्ट करना है कि यस एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माय फेवर। ट्रस्ट करना है कि मैं कुछ भी चाहूँ वो हो जाएगा। ट्रस्ट करना है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ट्रस्ट करना है कि मेरी जिंदगी बहुत ही ब्लेस्ड है। ट्रस्ट करना है कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। सो सी, ट्रस्ट की बहुत एनर्जी है, फेथ की बहुत एनर्जी है। योर फेथ विल डिसाइड द कोर्स ऑफ योर लाइफ, दिस इज व्हाट आई हर्ड। तो फेथ आपका जिस तरह रहेगा, अटूट रहेगा, तो जिंदगी आगे उस हिसाब से मुड़ेगी। तो फेथ will decide where you are going to go. Okay, so basically ये एनर्जी है आपकी। Now let's take more messages about it. नेक्स्ट चैप्टर की क्या और मैसेजेस हैं जो ग्रुप नंबर 3 के लिए हैं। Six of Wands, 3 of Cups.
सिक्स ऑफ सोर्ड्स। एनीथिंग एल्स? एक और कार्ड मैं लेना चाहूंगी। ओके, वी हैव द पेज ऑफ कप्स। ये एक तरीके का मूवमेंट है जो नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए आ रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग समवन who is very well awakened and who is very much capable। बहुत awakened, बहुत capable। ये ऐसी ऊर्जा है कि जैसे कोई बहुत अच्छा है अपने हर काम में जो वो करता है। आप ना आगे बढ़ रहे हो, बेसिकली यहाँ मूवमेंट दिखाई दे रहा है नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए। और आपका फेथ और आपका ट्रस्ट इसमें बहुत बड़ी भूमिका कैसे निभा रहा है कि अगर आपका ट्रस्ट फेथ खुद पर है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ टुवर्ड्स माय हैप्पीनेस एंड टुवर्ड्स माय हायर वर्जन। सो दिस फेथ इज गोना शिफ्ट समथिंग इन योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आपके सबकॉन्शियस में ट्रस्ट की पावर अगर आपने इनकलकेट कर दी। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी बनाता है। ये वो माइंड है जो हर पल एक्टिव रहता है। जब कभी आप सो भी रहे होते हैं तो भी सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है। आप जो बात कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, वो हर पल इन सभी इंफॉर्मेशंस को लेता है। और जो आप अपने बारे में कहते हो ना, जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, वो उस चीज़ को रियलिटी में तब्दील करता है। तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में फेथ का इनकलकेशन अगर आपने अपने नेक्स्ट चैप्टर में कर दिया तो आपका नेक्स्ट चैप्टर सुनहरा है, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। मूवमेंट आपके लिए है आपके ऐसे वर्जन की तरफ जो हायर वर्जन है। ओनली इफ यू इनकलकेट द पावर ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ उस मूवमेंट में। अगर आप अपने ऊपर यकीन करते हैं कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, हाँ मैं अपने हायर सेल्फ में आगे बढ़ सकता हूँ, तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लिए बहुत उम्दा साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा। ग्रुप नंबर 3। सो दिस इज होल सोल अबाउट बीइंग हैविंग फेथ इन योरसेल्फ एंड ऑल्सो द डिवाइन। मतलब जिसमें भी आपका अटूट फेथ है वो आपको आगे, वो फोर्स आपको आगे ले जाएगी। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड से ऐसा है कि जैसे कोई, ये वो एनर्जी कि जैसे कोई जंग जीत के लौट रहा है। तो जंग में अक्सर जो वॉरियर होता है वो अपने ऊपर बहुत यकीन करता है, वो अपने एक्शंस पे यकीन करता है। तो कोई अगर इतना यकीन अपने ऊपर कर रहा है वो जंग जीत के ही आएगा ना। तो ये बेसिकली वो एनर्जी है कि अगर अपने ऊपर यकीन किया, अगर ट्रस्ट किया कि हाँ हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपका ना ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में आपके ये फीलिंग आ जाएगी, ये एनर्जी आ जाएगी बेसिकली, और आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये वो चीज़ है। अगर ट्रस्ट करते हो, अगर फेथ है कि मैं यस हैप्पीनेस डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, बूम हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में। अगर आप ट्रस्ट करते हो कि यस मैं अपना हायर वर्जन बन सकता हूँ, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो यू सी फेथ की बहुत बड़ी भूमिका मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आपका अमूमन अभी तक फेथ जैसे डगमगाया रहता है ना खुद पर, प्लीज़ भरोसा करिए खुद पर, भरोसा करिए खुद पर, भरोसा करिए एक पवित्र शक्ति पर जो आपके ऊपर और कृपा बरसाती रहती है, जो हर कण-कण में मौजूद है। वो आपको, जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हो वो भी खुश होता है। डिवाइन ऑल्सो गेट्स वेरी हैप्पी, ओके, एंड सपोर्ट्स यू व्हेन यू ट्रस्ट। व्हेन यू ट्रस्ट इन द डिवाइन, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। व्हेन यू ट्रस्ट इन द डिवाइन एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ, सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आपका फेथ, आपका ट्रस्ट आपकी आगे की ज़िंदगी की जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहा है। तो यही मैंने आपसे पहले भी बोला फेथ कार्ड से कि ये हो रहा है आपके लिए। आपकी ट्रस्ट और आपकी फेथ की एनर्जी आपको आगे बढ़ा रही है टुवर्ड्स योर हायर सेल्फ, टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस। ओके, सो इनकलकेट फेथ, ट्रस्ट करिए प्रोसेस पे, ट्रस्ट करिए डिवाइन पे, ट्रस्ट करिए खुद, एंड सी योर लाइफ चेंजिंग इन योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, ग्रुप नंबर 3, हम आपके फाइनल मैसेजेस लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का फाइनल एडवाइस या गाइडेंस क्या हो सकती है ग्रुप नंबर 3 के लिए? 2 कार्ड है हमारे पास। ओके, एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एंड इट शुड बी, दैट्स व्हाट कंफर्मेशन है। ये सब कुछ वैसे हो रहा है जैसा आप चाहते हो, अगर आपको उस पर यकीन है तो। ये क्वेश्चन है, यू हैव कम बैक टू द स्टार्ट टू सी व्हाट यू मिस्ड बिफोर। शायद फेथ की कमी रही है आपकी जिंदगी में, तो आपको ना ये नेक्स्ट चैप्टर एक स्टार्टिंग पॉइंट पर ला करके खड़ा कर देगा, जहां फिर से आपको ट्रस्ट फेथ की भूमिका समझाई जाएगी। और अगर आपने इस नेक्स्ट चैप्टर में उसका बदलाव कर लिया
तो आपकी जिंदगी आगे पेज ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स की ऊर्जा से भरी है. You are being seen for who you are. You are awakened. You are powerful. You are happy. You are what do you say? You are everything you wished for. So मैं यहाँ कह रही हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, अगर आपका ऐसा मोमेंट थिंकिंग है ये तो सब कुछ वैसे अनफोल्ड हो रहा है जैसे होना चाहिए, तो क्यों ना हम ट्रस्ट कर लें प्रोसेस पे. प्रोसेस हमारे ही अकॉर्डिंग चल रहा है, हमें यकीन करना होगा. तो यकीन की ऊर्जा, भरोसे की ऊर्जा, ट्रस्ट फेथ की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा प्रचंड है. आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको एडवाइस है कि इसे प्लीज़ इसे चैनल करिए और अपने लाइफ की कोर्स को फिर चेंज होते देखिए. ओके ग्रुप नंबर 3. सो इस नोट पर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ. कमेंट सेक्शन में जा करके आप लिखिए कि आई एम फेथफुल एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस, और इस एनर्जी को क्लेम करिए. कमेंट करते ही आप एनर्जी एक्सचेंज शुरू हो जाएगा. ठीक है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो. नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ग्रुप नंबर 3. जय माँ, जय शंभुनाथ.